बच्चों, कल हम लोगों ने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के निबंध से यह जानकारी प्राप्त की कि जब हम धरती माता के स्वरूप का ज्ञान विविध आयामों में प्राप्त करेंगे तब हमारे ज्ञान का दरवाज़ा खुलेगा और जो अज्ञान का अंधेरा है वह छंटेगा और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें ज्ञान का प्रकाश दिखाई देगा। अब अग्रिम पैराग्राफ में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहे। भूगर्भ में अनेक प्रकार के खजाने भरे हुए, हम सभी जानते हैं कि कोयला पूरे देश में संचालित होने वाले थर्मल पावरों को चलाने में कोयले का बहुत बड़ा योगदान है। यह धरती माता के गर्भ में ही छिपा हुआ सोना, एल्युमिनियम, चांदी, बड़े बड़े संगमरमर के सुंदर पत्थर, ये सब धरती माता के गर्भ में ही है। प्राकृतिक गैस और विभिन्न प्रकार की गैसें, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, सब कुछ धरती माता के गर्भ में ही छिपा हुआ है। इसीलिए धरती माता को वसुंधरा भी कहते हैं, धारण करने वाली, सभी प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली। तो कौन इस ज्ञान से परिचित नहीं होना चाहेगा? अर्थात सभी लोग इस ज्ञान से परिचित होना चाहेंगे। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, लाखों करोड़ों वर्षों से। आप सभी जानते हैं कोयला और हीरा दोनों एक ही तत्व कार्बन से निर्मित है। बस अंतर यह है कि कोयला कम दबाव में हो जाता है, जबकि हीरा लाखों वर्षों तक दबा रहता है और जौहरी लोग उस पत्थर को तराश करके अत्यंत प्रकाशमान बना देते हैं और वह अनमोल हो जाता है, उसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इन सारे खनिज तत्वों को धरती माता ही पोषित करती हैं। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। नदियां बहती रहती हैं, बर्फ पिघलती रहती है पहाड़ों पर, और जल के साथ ही साथ चट्टानों के बारीक चूर्ण रेत बनकर नदियों से होकर बहते रहते हैं और अनेक प्रकार की मिट्टियों का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं भूगोल में एक प्रश्न होता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के सभी प्रांतों की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? तो उसका मुख्य कारण यही है कि उत्तर प्रदेश से होकर अनेक नदियां निकलती हैं और नदियों से होकर जो मिट्टी नदियों के किनारों पर दूर दूर तक फैल जाती है वो अत्यंत उपजाऊ होती है। तो उस मिट्टी के कारण
और जल की उपलब्धता के कारण उत्तर प्रदेश में अनाजों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है और आदमी को जीवित रहने के लिए खाद्यान्न की अत्यंत आवश्यकता होती है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अन्य प्रदेशों की जनसंख्या से सबसे अधिक है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में हमारा और अधिक विकास हो और हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हों, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की जांच पड़ताल निरंतर करते रहना परम आवश्यक है। कि कारण यह है कि जानना ये अत्यंत आवश्यक है कि किस भूमि में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए किस तत्व की कमी पड़ रही है, उस तत्व को कैसे पूरा किया जाए। इसलिए निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में निरंतर जल के कटाव के कारण ऐसे ऐसे शिवलिंग पाए गए हैं और निरंतर प्राप्त हो रहे हैं जो अद्वितीय हैं। उन पत्थरों को तराश कर हमारे कुशल मूर्ति शिल्पी ऐसी ऐसी सुंदर प्रतिमाओं का निर्माण करते हैं, शिवलिंग का निर्माण करते हैं जो हमारे लिए सौंदर्य के प्रतीक बन गए। नाना भांति के अनगढ़ नग बिंध की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। बिंध के पहाड़ों से जो नदियां निकलती हैं, उन नदियों से ऐसे ऐसे पत्थर निकलते हैं कि कुशल मूर्तिकार उनको काट छांट कर ऐसे कटाव पर लाते हैं कि उनकी सुंदरता और शोभा अद्वितीय हो जाती है और वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान भी होना आवश्यक है। इन सब चीज़ों को जानना, मूर्तिकला का और अधिक विकास हो, इसके लिए इन सारी बातों का ज्ञान भी आवश्यक है। डॉक्टर अग्रवाल जी कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश में अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती तब तक हम सोए हुए के समान। कहते हैं ना कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने स्वदेश के प्रति, अपने देश के प्रति अपने हृदय में प्रेम तभी पल्लवित होता है जब हम अपने पृथ्वी और आकाश के बीच में जो तत्व हैं, चीज़ें हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना है। साथ ही पृथ्वी के चारों तरफ जो जलराशि हैं, जो महासागर हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना। समुद्र के गर्भ में कितने प्रकार के रत्न पड़े हुए हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना हम सबका आवश्यक कर्तव्य है।
हमें इसके लिए अपने भीतर नई चेतना पैदा करनी होगी और उनके स्वागत का भाव भी राष्ट्र भाव बनकर हमारे भीतर फैलने चाहिए। हमारे हृदय में, हमारे नौजवानों के हृदय में इन सारी रत्न राशियों के प्रति जिज्ञासा का भाव जब तक नहीं फूटता तब तक हम लोग सोए हुए के समान हैं और मृतक के समान। इसलिए ये परम आवश्यक है कि हम अपनी पृथ्वी का भौगोलिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, खगोल का ज्ञान, भूगर्भ का ज्ञान, हमें हर प्रकार के ज्ञान से अपने को परिपूर्ण बनाना होगा। तभी देश की उन्नति, देश का विकास संभव हो सकेगा। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना। विज्ञान के साथ साथ उद्यम, परिश्रम, उद्योग हमें करना पड़ेगा। तभी राष्ट्र का स्वरूप नई सजावट के साथ तैयार होगा। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। यह देखकर प्रसन्नता होती है कि हमारे क्षेत्र में भद्रशिला नदी के उद्धार के लिए संगठन बने हुए हैं और निरंतर नदी की सफाई पर गांव-गांव के लोग मनरेगा के माध्यम से जागरूकता पैदा कर रहे हैं, ताकि जो भद्रशिला नदी के आसपास के क्षेत्र हैं वह जल पाकर विकसित हो सकें और खाद्यान्न के साथ ही साथ पेड़ पौधे भी वहाँ लगाए जाए। यह निरंतर प्रयास होता रहे। यह निरंतर हमारा ध्येय बने रहना चाहिए और हमें निरंतर इसके लिए परिश्रम करते रहना चाहिए। कोई भी हाथ खाली न रहे। सब लोग अपनी अपनी सहभागिता धरती माता को जल से परिपूर्ण और पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए निरंतर लगे रहें। कोई भी खाली न रहे, सहभागिता निभाएं, तभी देश का विकास सुनिश्चित हो सकेगा। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। धरती के रूप का निर्माण, उसको और सुंदरतर और सुंदरतम बनाने का प्रयास निरंतर होता रहना चाहिए। और इन सारे प्रयासों से, उद्योगों से ही धरती माता का विकास संभव है।